इसी तैयारी के क्रम में हम इंग्लिश के स्नैपशॉट तक आ चुके हैं एंड स्नैपशॉट से जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं लॉन्ग प्लस शॉर्ट, ठीक है। अब देखो, मैं आपके एमपी बोर्ड द्वारा जारी की गई 2026 की जो आपकी न्यू मार्किंग स्कीम है उसके अंतर्गत दिए गए उन्हीं सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो पूछे जा रहे हैं। और देखो, मैं क्वेश्चन तो सबके लाया हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ये उसमें नहीं है चैप्टर। अब ना जाने उन्होंने क्यों हटा दिया चैप्टर, उसमें नहीं लिखा था। अब पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा इसके बारे में मुझे थोड़ा संशय है, मैं भी क्लियर नहीं हूँ। लेकिन मैं भी फिर भी आपको बता दूंगा कि ये चैप्टर उसमें नहीं था, ठीक है। आप भी चेक कर लेना उसमें, ठीक है, कौन सा नहीं था, है ना। तो हम देख लेते हैं। देखो, आपको मैं स्नैपशॉट के लॉन्ग प्लस शॉर्ट दोनों प्रकार के क्वेश्चन बताते चलूंगा। पिछले वीडियो में हम प्रोज के क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है, पोएट्री के जो क्वेश्चन हो गए, ठीक है, और आपके नोटिस हो गए, ठीक है, पोस्टर हो गए आपके, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग हो गई, और ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। और रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, आपके फॉर्मल लेटर, ठीक है, और क्या कुछ चीज़ें कैसे करनी है सब कुछ आपको यहाँ पे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। चीज चेक करते रहना है, सीधी बात एक, ठीक है। चलो भाई, फर्स्ट चैप्टर है आपका स्नैपशॉट के अंतर्गत, कहता है कि द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड इससे पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट वर द हॉलमार्क्स ऑफ द गेरोगैलियन ट्राइब। बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि द गेरोग्लानियन, ठीक है, गेरोग्लानियन ट्राइब वाज फेमस फॉर दियर ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट, ठीक है। गेरोग्लानियन जनजाति जो है इसकी पहचान उसकी ऑनेस्टी यानी कि इसकी ईमानदारी और ट्रस्ट यानी कि उसके विश्वास पर आधारित थी। इवन इन पोवर्टी दे वर प्राउड ऑफ दियर फैमिली फर्स्ट, ठीक है, भले ही वे गरीबी में रहते थे वे सबसे पहले अपने परिवार पर गर्व किया करते थे। इवन इन पोवर्टी, वे भले ही गरीब थे लेकिन दे वर प्राउड ऑफ दियर फैमिली, वे अपने परिवार पर गर्व किया करते थे फर्स्ट, ठीक है, वो पहले अपने परिवार पर गर्व किया करते थे। ऑनेस्ट नेक्स्ट एंड बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, उसके बाद ईमानदारी, पहले वो परिवार पर गर्व करते थे, उसके बाद वो ईमानदारी पर गर्व करते थे, और फिर उसके बाद वो सही और गलत में विश्वास रखते थे, ठीक है। और नेवर टेकिंग एडवांटेज ऑफ एनीवन, वे कभी किसी का फ़ायदा नहीं उठाते थे, ठीक है। तो ये उनकी पहचान थी एक तरीके से। व्हाट वर द हॉलमार्क, ठीक है, उनकी क्या पहचान थी, तो ईमानदारी और विश्वास उनकी पहचान थी, है ना। वो अपने परिवार पर गर्व करते थे, वो ईमानदारी को मानते थे, वो गलत सही में विश्वास रखते थे, वो किसी का फ़ायदा नहीं उठाते थे। देवर नेवर टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ एनीवन, ठीक है, ये क्लियर रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है, व्हाट अकॉर्डिंग टू आराम, आराम वाज हिज फर्स्ट लॉन्गिंग, ठीक है, आराम से फर्स्ट लॉन्गिंग वाज टू राइड अ हॉर्स एज ही वाज क्रेजी अबाउट हॉर्सेस लाइक हिज कजिन मुराद, ठीक है। कह रहा है कि आराम की क्या है, राम फर्स्ट लॉन्गिंग वाज टू राइड, आराम की पहली इच्छा घोड़े पर सवारी करना था। फर्स्ट लॉन्गिंग वाज टू राइड अ हॉर्स, क्योंकि बिकॉज एज ही वॉज क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, क्योंकि वह अपने चचेरे भाई की मुराद की तरह घोड़ों का शौकीन था, ठीक है। क्या था, वो घोड़ों का शौकीन था। ही वॉज क्रेजी अबाउट हॉर्सेस लाइक हिज कजिन मुरीद, मुराद, ठीक है, चचेरे भाई मुराद की तरह क्या था भाई, वो घोड़ों का शौकीन था। कहता है, व्हाई डिड द बॉयज रिटर्न द व्हाइट हॉर्स टू इट्स ऑनर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड इसको अच्छी तरीके से समझ लो। कहता है, द बॉयज रिटर्न द हॉर्स टू अपहोल्ड देयर फैमिलीज रेपुटेशन फॉर ऑनेस्टी, लड़कों ने परिवार की जिम्मेदारी यानी कि रेपुटेशन ऑफ ऑनेस्टी, फैमिली की रेपुटेशन और ईमानदारी की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, अपहोल्ड देयर फैमिलीज रेपुटेशन एंड ऑनेस्टी यानी कि परिवार की जो प्रतिष्ठा है ना, फैमिली की रेपुटेशन है और ईमानदारी है, उसको बनाए रखने के लिए यहाँ पे द बॉयज रिटर्न द हॉर्स टू, है ना, मतलब उन्होंने घोड़ा वापस लौटाने का फैसला लिया और घोड़ा लौटा दिया। खासकर कह रहा है, स्पेशली आफ्टर फार्मर जॉन वैरो प्रेज्ड दियर ट्राइब्स इंटीग्रिटी एंड ट्रस्टेड देम ड्यू टू नोइंग दियर पेरेंट, खासकर जब स्पेशली आफ्टर फार्मर जॉन ब्रायो, है ना, मतलब खासकर जब किसान जॉन बायरो ने उनकी जनजाति की सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की, है ना, बायरो प्रेस्ड दियर ट्राइब्स इंटीग्रिटी, ठीक है, उनकी सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की, प्रेस्ड दियर इंटीग्रिटी, ठीक है, एंड ट्रस्टेड देम ड्यू टू नोइंग दियर पेरेंट, और उनके माता पिता को जानने के कारण उन पर भरोसा किया। तो ये यहाँ पे क्लियर रखना। अगला कह रहा है कि डिस्क्राइब द करेक्टर स्केच ऑफ आराम, मुराद एंड अंकल्स
अंकल अंकल कौन है भाई? ये अंकल खोसरोब, ठीक है, अंकल खोसरोब, ठीक है, अंकल खोसरोब। कहता है आंसर में आराम इज अ 9 years ओल्ड इमेजिनेटिव बॉय, ठीक है। आराम कौन था भाई? आराम क्या था? 9 वर्षीय कल्पनाशील, ठीक है, इमेजिनेटिव बॉय फ्रॉम अ पुअर फैमिली, वो है एक गरीब फैमिली या गरीब परिवार का सदस्य था, है ना। ऑनेस्ट एंड लॉन्गिंग फॉर हॉर्स राइड, वो क्या था? ईमानदार और घुड़सवारी के लिए का घुड़सवारी का शौकीन या चाह रखने वाला, ठीक है। मुराद मुराद इज 13, ठीक है, मुराद क्या था? 13 वर्षीय एडवेंचरस, ठीक है, वो एक साहसी, है ना, क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, वो घोड़ों का दीवाना, ठीक है, घोड़ों का दीवाना। और काइंड हार्टेड एंड विथ एनिमल्स, ठीक है, वो जानवरों से स्नेहशील और पारिवारिक गौरव वाला था। एंड इनहेरिटेंस फैमिली प्राइड, ठीक है, सो इनहेरिट्स फैमिली प्राइड, पारिवारिक गौरव वाला। और अंकल खोसरोब इज इरिटेबल इम्पेशेंट विथ अ फ्यूरियस टेम्पर टेम्परोरिंग, ठीक है। सो जो खोसराव अंकल थे वो चिड़चिड़ा, ठीक है, चिड़चिड़े स्वभाव का, बार बार कोई हानि नहीं ध्यान ना दो चिल्लाने वाला क्या था? व्यक्ति था या अंकल था, ठीक है। सो ये था, तो इन तीनों का एक तरीके से स्केच आपने बता दिया। अगर किसी का स्पेशली आ जाता है, या आराम का आ गया, मुराद का अलग से आ गया, अंकल खोसरोवी का अलग से आ गया, सो तीनों का बिल्कुल से क्लियर है, ठीक है। कहता है नेक्स्ट चैप्टर भाई, द एड्रेस फर्स्ट क्वेश्चन, why had the author come to visit Mrs. Darling? So the author visited Mrs. Darling after the war to reclaim her mother's belongings, which Mrs. Darling had stored during the war at her number 46 Marconi Street home. So the author visited Mrs. Darling. लेखिका युद्ध के बाद अपनी माँ की वस्तुएं वापस लेने के लिए मिसेस डॉलिंग के पास गई, है ना। द ऑथर विजिटेड मिसेस डॉलिंग आफ्टर द वार टू रिक्लेम हर मदर्स बिलोंगिंग्स, ठीक है, वो अपनी मदर की वस्तुएं यानी कि मदर्स बिलोंगिंग्स, मदर की वस्तुएं लेने के लिए मिसेस डॉलिंग के पास गई लेखिका, ठीक है। द ऑथर विजिटेड मिसेस डॉलिंग, ठीक है, विच मिसेस डॉलिंग हैड स्टोर्ड ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है, विच जो कि यहाँ पे क्या करा था? मिसेस डॉलिंग ने स्टोर यानी कि उसे संभाल करके, है ना, वॉर के यानी कि युद्ध के समय उसे संभाल करके, है ना, मार्कोनी स्ट्रीट होम, ठीक है, 40 नंबर 6 यानी कि मार्कोनी के 40 नंबर 6 46 नंबर पर संभाल के रखा था, ठीक है, संभाल के रखा था उनके सामान को, वस्तुओं को, ठीक है। तो ये चीज़ लेने गई थी। हाउ डिड मिसेस डॉलिंग ट्रीट द ऑथर ड्यूरिंग हर विजिट, ठीक है, कैसे किस तरीके से ट्रीट किया भाई उन्होंने? सो मिसेस डॉलिंग ट्रीटेड द ऑथर कोल्डली बाई सस्पिशियसली, ठीक है, मिसेस डॉलिंग ने लेखिका के साथ ठंडे मतलब कूली तरीके से, एक तरीके से कोल्डली तरीके से, सस्पिशियस तरीके से, है ना, संदेहपूर्ण व्यवहार किया एक तरीके से, ठीक है। बियरली रिकॉग्नाइज हर इनिशियली, शुरू में पहचाना नहीं, अनिच्छा से बोली, है ना। स्पीकिंग रिल्यूकेंटली बोली, मतलब वो एक तरीके से अनिच्छा से बोली। एंड क्विकली शटिंग द डोर, ठीक है, उन्होंने जल्दी से दरवाजा भी बंद कर लिया पूछ करके, है ना, ठीक से अंदर बुलाया, ठीक है। विदाउट इनवाइटिंग हर इन प्रॉपरली, मतलब उन्हें प्रॉपर बुलाया भी नहीं और दरवाजा बंद कर दिया, है ना, देख लिया बस, हाँ ये है, ठीक है। सो वो एक तरीके से और अनिच्छा से बोली, हाँ ये है, कौन है भाई, ठीक है, ऐसे ही। तो ऐसा था, ऐसे उन्होंने ट्रीट किया। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट हार्डशिप डिड द गर्ल अंडर गो ड्यूरिंग प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम्स, ठीक है। सो प्री वॉर द गर्ल लिव्ड कंफर्टेबली, ड्यूरिंग वॉर हर फैमिली वाज डिस्प्लेस एंड सी लॉस्ट हर होम। सो युद्ध पूर्व यानी कि प्री वॉर, पूर्व युद्ध के पहले लड़की जो है, गर्ल लिव्ड कंफर्टेबली यानी कि युद्ध के पहले लड़की कंफर्टेबल यानी कि सुखी जीवन जी रही थी। ड्यूरिंग वार हर फैमिली, ठीक है, युद्ध परिवार में बेघर हुआ, जैसे ही ड्यूरिंग यानी कि युद्ध के दौरान परिवार क्या हुआ? बेघर हुआ, ठीक है। सो युद्धोत्तर अकेली अकेली लौटी तो परिवार खो चुका था, ठीक है। वाज डिस्प्लेस, है ना, फैमिली वाज डिस्प्लेस यानी कि परिवार बेघर हुआ। एंड सी लॉस्ट हर होम, तो क्या था? जब वह लौटी सो परिवार खो चुका था। और पोस्ट वार यानी कि युद्ध के बाद बात करी जाए, सी रिटर्न्ड अराउंड टू फाइंड हर फैमिली गॉन। सो युद्ध के बाद जब वह
जब वह लौटी सो उसने देखा कि परिवार खो चुका है ना, अकेली लौटी और फैमिली वाज गॉन, फैमिली जा चुकी है। एंड फेसिंग लॉसेस ऑफ आइडेंटिटी, पहचान की हानि हो चुकी है सबकी। पेनफुल मेमोरीज, यानी कि दर्दनाक जो स्मृतियाँ उसके दिमाग में बस चुकी थी। इमोशनल स्ट्रगल वो झेल रही थी, भावनात्मक संघर्ष को झेल रही थी। तो इस तरीके से प्री एंड पोस्ट वार उसकी कंडीशन रही है, एंड ये हार्डशिप उस गर्ल ने झेली है। नेक्स्ट कह रहा है कि द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रिडिक्टमेंट दैट्स फॉरोज वार एक्सप्लेन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि द स्टोरी शोज वास आफ्टर मैथ लॉस ऑफ फैमिली एंड होम अपॉर्चुनिटीज्म like Mrs. Darling, hoarding items, painful reminders from objects, and the struggle to let for go for emotional survival. जो स्टोरी है, द स्टोरी शोज वार आफ्टर मैथ लॉसेस ऑफ फैमिली एंड होम। ठीक है, यह कहानी है युद्ध के बाद की मानवीय दुर्दशा को दर्शाती है। ठीक है, आफ्टर मैथ वॉर, सो क्या किसको दर्शाती है? ऑप्टिमिज्म, यानी कि मानवीय दुर्दशा को दर्शाती है। लाइक मिसेस डॉलिंग होर्डिंग आइटम्स, सो परिवार की घर की हानि, डॉलिंग जैसी अवसरवादिता, वस्तुओं की दर्दनाक स्मृतियाँ, होर्डिंग आइटम्स, पेनफुल रिमाइंडर्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स, और भावनात्मक जीवित रहने के लिए, छोड़ने के लिए लड़ाई। ठीक है, इमोशनल सर्वाइवल। सो ये सारी चीज़ें हैं क्या हैं, ये सारी चीज़ें इस तरीके से दर्शाती हैं, एक तरीके से यहाँ पर जर्जर दर्शाती हैं अपने आप को। अगला कह रहा है explain the significance of the statement I thought that no one had come back। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। The statement reflect the girl's shock realizing her family prized in the war as Mrs. Darling assumed no survivors, highlighting isolation and total loss post war। ठीक है, जो युद्ध के बाद है ना, सब कुछ खत्म हो चुका था भाई। ठीक है, सब कुछ है ना, युद्धोत्तर एकाकीपन और पूर्ण हानि पर यहाँ पर जोर हुआ बाद में। यह कथन जो है लड़की के झटके को दर्शाता है कि युद्ध में परिवार मर चुका, डार्लिंग ने सोचा कोई लौटा नहीं, युद्धोत्तर एकाकीपन और पूर्ण हानि पर जोर है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे एक तरीके से स्टेटमेंट है, ठीक है, ये यही दर्शा रहा है कि जो सब कुछ ख़त्म हो गया ना भाई उस वॉर के अंतर्गत, उसको ये दर्शा रहा है। ठीक है, परिवार मर चुका है, सारी चीज़ें ख़त्म। नेक्स्ट चैप्टर है मदर्स डे। तो यही वो चैप्टर है जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये आपकी जो मार्किंग स्कीम है 2026 की, इसमें नहीं दिया गया था। आई नो, मतलब मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं दिया यार उसमें। ठीक है, उसमें नहीं दिया गया था स्नैपशॉट में, बट इससे पहले क्वेश्चन आए हैं, शायद इससे क्वेश्चन आए या नहीं आए ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसके क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये रहे इसके क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से आप लोग देख लो मदर्स डे के, और इस तरीके से ये क्वेश्चन इतने ही हैं। ठीक है, इसके बर्थ तो उसमें शायद दिया था भाई, शायद नहीं यार, बिल्कुल दिया था बर्थ। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन, हाउ डिड एंड्रयू मैंसन सेव द लाइफ ऑफ सुसान मॉर्गन एंड हर बेबी। सो एंड्रयू एंड अनकन्वेंशनल मेथड्स बियॉन्ड टेक्स्ट बुक मेडिसिन, persistent rescuation on the stillborn baby with cold water and oxygen, and drugs for Susan's hemorrhage savings both after hours of effort। सो एंड्रयू ने पाठ्य पुस्तक चिकित्सा से परे तरीकों से बचाया। किस तरीके से बचाया था बच्चे को? सो शिशु पर ठंडे पानी, ऑक्सीजन से लगातार पुनरुद्धार। ठीक है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे कर करके शिशु को बचाया। ठीक है, घंटों के प्रयासों के दौरान बचाया। अगला कह रहा है कि व्हाट वाज द एड्रेस ऑफ जो मॉर्गन्स हाउस। सो जो मॉर्गन्स हाउस वाज एट 49 ब्लेना टेरेस। सो मॉर्गन हाउस का एड्रेस यहाँ पे 49 ब्लेना टेरेस। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाई वाज जो मॉर्गन वेटिंग फॉर द डॉक्टर, जो वाज एंजीजियसली वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रयू मैनसन, क्योंकि वो यहाँ पे डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे थे बड़े ही यहाँ पे। किस तरीके से यहाँ पे वो उनकी पत्नी जो थी उनको यहाँ पे क्या हो रही थी, प्रसव पीड़ा हो रही थी। ठीक है, प्रोलोनोज्ड लेबर, सुसन वाज प्रोलोंग्ड लेबर फियरिंग फॉर हर एंड द बेबीज लाइफ आफ्टर 20 आवर्स। ठीक है, उन्हें बच्चे की चिंता 20 घंटे से सताई जा रही थी क्योंकि उनकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही थी। ठीक है, उन्हें इसलिए डॉक्टर का इंतज़ार था। ठीक है, वेटिंग कर रहे थे, डॉक्टर के लिए वेट कर रहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक मेडिसिन एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन। सो आंसर दिया गया, टेक्स्ट बुक मेडिसिन इज थ्योरेटिकल एंड रूटीन,
सो पाठ्य पुस्तक यानी कि टेक्स्ट बुक मेडिसिन जो है, पाठ्य पुस्तक चिकित्सा सैद्धांतिक नियमित और व्यवहारिक डॉक्टर को वास्तविक संकट, है ना, थ्योरेटिकल रूटीन, ठीक है, व्यवहारिक नियमित सैद्धांतिक और नियमित रूटीन के बारे में बताता है। और प्रैक्टिसिंग इन्वॉल्व्स रियल क्राइसिस क्विक डिसीजंस। सो वो उसके लिए वास्तविक संकट और त्वरित निर्णय क्विक डिसीजंस और प्रिफरेंस लाइक एंड्रयूज इनोवेटिंग रिवाइवल, एंड्रयू जैसी नवीन पुनरुद्धार, भावनात्मक शारीरिक थकान, ठीक है, इमोशनल फिजिकल एग्जेंशन नॉट कवर्ड इन बुक्स, ठीक है, थकान का सामना करना पड़ता है जो किताबों में नहीं है, ठीक है, जो किताबों में नहीं बताया गया कि किस तरीके से एक जो मतलब बच्चे को जन्म देने वाली माँ या उसका पिता उनके सामने जो वो किस तरीके से उस समय फिजिकली और इमोशनली डैमेज एक तरीके से अपने को मानते हैं या थक जाते हैं, ठीक है, एक्सटेंशंस। सो ये यहाँ पे बुक्स में कवर नहीं किया गया, ठीक है, चिकित्सा सिद्धांत में कवर नहीं किया गया। एंड ये है नेक्स्ट चैप्टर द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, ठीक है, ये भी यार उसमें नहीं दिया गया था यार, न जाने इसके क्वेश्चन, मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है। आप लोगों को अगर किसी को भी ये चीज़ अगर कहीं से पता चली हो, क्लियरली हो, सो बताना। लेकिन ये द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, ये क्वेश्चन उसमें, ये चैप्टर नहीं था उसमें, इससे वैसे एक ही क्वेश्चन ये दिया गया यहाँ पे। नेक्स्ट चैप्टर द टेल ऑफ मेलन सिटी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। व्हाट इम्प्रेशन वुड यू फॉर्म ऑफ अ स्टेट वेयर द किंग वाज जस्ट द प्लेस, तो सच अ स्टेट सीम्स एब्सोल्युटली टोलरेंट एंड chaotic। सो ऐसा राज्य हास्यप्रद, सहिष्णु और अव्यवस्थित लगता है, chaotic लगता है। वेयर प्लेस्ड जस्ट लीड्स टू इलॉजिकल एग्जैक्शंस एंड अ मेलन एज किंग, ठीक है, जहाँ क्या हो, जहाँ प्लेस्ड जस्टिस लीड्स टू इलॉजिकल एक्शंस, जहाँ शांत न्याय से तर्कहीन फांसी और खरबूजा राजा, ठीक है, मेलन एज अ किंग स्टराइजिंग ब्लाइंड अदरनेस टू लॉस ओवर सेंस, ठीक है, कानून की अंधभक्ति पर व्यंग किया गया हो, ठीक है, तो ऐसा एक राजा वहाँ पर क्या होता है, वो एक तरीके से वो तर्कहीन वहाँ का हास्यप्रद राज्य लगता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि हाउ अकॉर्डिंग टू यू कैन पीस एंड लिबर्टी टू बी मेंटेन्ड इन अ स्टेट, सो पीस एंड लिबर्टी आर मेंटेन्ड बाय द पीपल्स राइट टू चूज लीडर्स फाइटिंग दियर विम्स, सो शांति स्वतंत्रता जनता के मन मुताबिक नेता चुनने से बनी रहती है, कविता के मूर्ख लेकिन शांति न्यायपूर्ण शासन से स्वतंत्रता बनी रहती है केवल, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। सो ये चीज़ आप बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से करना होगा, वो दिया गया है नरेट द टेल ऑफ मेलन सिटी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहता है कि द जस्ट किंग ऑर्डर्स लॉर्ड आर्ट एंड बम्स हिज हेड्स, डिमांड्स एग्जंक्शन, ब्लेम शिफ्ट्स फ्रॉम बिल्डर टू ब्रिक टू मेसन टू किंग ए प्लेस्ड, ठीक है। सो ब्रिक समझ रहे हो, ईंट की बात है। सो कह रहा है कि न्यायी राजा निचली मेहराब बनवाता है, सिर टकराया फांसी की मांग, है ना, ब्लेम शिफ्ट्स फॉर बिल्डर, ठीक है, दोष निर्माण से ईंट राज मिस्त्री यानी कि जो बिल्डर है ना, वो राजा बना, राज में सुख क्यों नहीं, मन मुताबिक नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे था। और इस चैप्टर का बिल्कुल से सारांश अच्छी तरीके से कर लेना, आपने जो पहले से याद कर रखा है उसको पूरा समझ लेना, ठीक है, उसको पूरा कर लेना। बाकी इसके चैप्टर के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, ठीक है, ये पूरी बुक के। सो आई होप आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रेडी कर लोगे और पोइट्री सेक्शन के क्वेश्चन भी देख लोगे, ठीक है, और आपके प्रोज सेक्शन के क्वेश्चन भी देख लोगे, ठीक है, और अदर वीडियोज़ भी देख लोगे जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। तो चेक कर लेना प्लेलिस्ट को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।